इन एवरीडे लाइफ में अपना अगला बिंदु है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यानी कि कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक का तात्पर्य, सबसे पहले हम मधुरक का तात्पर्य देखते हैं। मधु बराबर होता है हनी, बराबर क्या होता है शहद। यानी ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शहद के समान क्या होते हैं, मीठे होते हैं, यानी जिनमें क्या होता है, मिठास होता है। मिठास युक्त प्राकृतिक रसायनों को हम प्राकृतिक मधुरक कहते हैं। अब प्राकृतिक मधुरक है वो हमारे पास में है सुक्रोज, ग्लूकोज, गन्ने के उत्पाद, ये हमारे पास में क्या है, नेचुरली स्वीटनर्स हैं, नेचुरली स्वीटिंग एजेंट हैं। अब यानी ये मधु के समान मीठे होते हैं। ये तो हो गए प्राकृतिक। प्राकृतिक मधुरक की दूसरी विशेषता ये होती है, पहली तो हो गई मीठे होते हैं, दूसरी विशेषता होती है शरीर में जाकर ये शरीर में क्या बढ़ाते हैं, शरीर में कैलोरी का मान बढ़ाते हैं, शरीर में कैलोरी का मान बढ़ाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर जिनमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, शरीर में ग्लूकोज या सुक्रोज की मात्रा अत्यधिक होती है, वो कैलोरी और नहीं ले सकते हैं। विशेष रूप से डायबिटीज के मरीज, जो मधुमेह के पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं, वो लोग मीठे पदार्थों को नहीं खा सकते, यानी ग्लूकोज सुक्रोज से बनी हुई खाद्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करते ही उनके शरीर में कैलोरी बढ़ेगी और कैलोरी बढ़ने से उनकी डायबिटीज प्रॉब्लम है वो गड़बड़ा जाएगी और उससे उनमें डायबिटीज ज्यादा होने के आसार या जो भी है उनकी डायबिटीज के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी। तो ऐसे लोगों को हम प्राकृतिक मधुरक नहीं दे पाते हैं। यानी जो प्राकृतिक जो मधुरक हैं, सुक्रोज के उत्पाद हैं, शहद है, ये नहीं दे सकते। तो उनके लिए हमें किनकी आवश्यकता पड़ी, उनके लिए हमें कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता पड़ी। यानी कृत्रिम मधुरक की विशेषता भी क्या होती है, वो भी मिठास युक्त होता है। मीठा तो होता है लेकिन ये कैलोरी का मान उसमें बराबर कितना होता है, 0 होता है। खाने में तो बड़े मीठे होते हैं वो, लेकिन उनमें कैलोरी का मान 0 होता है। यानी कोई व्यक्ति डायबिटीज का व्यक्ति है, मधुमेह का व्यक्ति है, उसको चाय पीना है, उसको शुगर से बनी हुई चाय देंगे तो उसका जो डायबिटिक लेवल है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है, जो भी उसकी बॉडी का फिनोमिना है उसके अकॉर्डिंग उसका गड़बड़ा सकता है उसका। लेकिन यदि हम उसको कृत्रिम मधुरक आर्टिफिशियल स्वीटनर से बनी हुई चाय यदि हम उसको देते हैं तो वो मिठास स्वाद भी ले लेगा और कैलोरी का मान भी नहीं बढ़ेगा। यानी ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की चाय का इस्तेमाल कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कृत्रिम जो मधुरक है, आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं, उनकी इस वर्तमान समय में जो बीमारियां चल रही है, डायबिटीज जैसी बीमारी चल रही है, उस बीमारी युक्त व्यक्ति होते हैं जो मिठास युक्त खाद्य पदार्थ नहीं खा सकते, लेकिन अब वो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट से युक्त मिठाइयाँ खा सकते हैं, ऐसी चाय पी सकते हैं और वो अपना जीवन आराम से यापन कर सकते हैं। क्योंकि उसमें कैलोरी का मान क्या होता है, 0 होता है, नो कैलोरी, कैलोरी का मान बिल्कुल 0 होता है। तो ये कृत्रिम मधुरक रहे। इनकी हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो डायबिटिक के मरीज थे उनके लिए बड़ी नीड हो गई, वो मीठा खाना चाहते हैं, मीठा खाना सबको पसंद है, लेकिन वो खा नहीं पाते क्योंकि कैलोरी का मान बढ़ जाता है। कैलोरी का मान बढ़ने से डायबिटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब हमने इसका तोड़ निकाल लिया, हमने आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट बना लिए जो मीठे हैं लेकिन कैलोरी का मान 0 है। तो ऐसे रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम मधुरक कहते हैं। यानी कार्बनिक रासायनिक यौगिक जो खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स जो खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने में प्रयुक्त होते हैं,
मिठास बढ़ाने में प्रयुक्त होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। बड़ी विशेषता क्या है? कैलोरी का मान 0 होता है लेकिन मीठे होते हैं। वो सारे के सारे रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। और प्राकृतिक मधुरक क्या होते हैं? जिनमें कैलोरी भी बढ़ाते हैं और मीठे भी होते हैं। वो तो हो गए नेचुरल, जैसे सुक्रोज, शहद, ग्लूकोज, ये सारे के सारे। क्योंकि मधु शब्द हनी, अर्क से लिया हुआ, जिसका मतलब ही मिठास होता है। तो ऑर्गेनिक रसायन जो खाद्य पदार्थों को मीठा बनाने में होते हैं तथा कैलोरी का मान जिनमें 0 होता है, वो कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। और क्यों आवश्यकता पड़ी? हमें डायबिटिक जैसे रोगियों को मिठास युक्त खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ आदि यदि उनकी इच्छा होती है तो वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन से हमारे पास में आर्टिफिशियल हैं। तो हमारे पास में पहला आर्टिफिशियल है वो है सेक्रीन। क्या है? सेक्रीन। दूसरा हमारे पास में एस्पार्टेम। तीसरा हमारे पास में है एडिटिन। ये 3 प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो हमने रसायनों से तैयार किए हुए हैं। इन तीनों में ही कैलोरी का मान 0 होता है। इनको लेने से, इनको ग्रहण करने से कैलोरी का मान नहीं बढ़ता है, लेकिन ये मीठे होते हैं, मिठास बढ़ाते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में जानते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 सेक्रीन। सेक्रीन है, इसको हम ये कह सकते हैं कि सेक्रीन मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ है। जो मधुमेह के रोगी हैं वो सेक्रीन से बनी हुई मिठाइयाँ खा सकते हैं। सेक्रीन की गोलियां आती है छोटी छोटी, उनसे बनी हुई, उन चाय में शुगर के स्थान पर इस सेक्रीन को डाल के वो चाय पी सकते हैं, क्योंकि यह कैलोरी नहीं बढ़ाता है, केवल मिठास को बढ़ाता है। तो सेक्रीन है, यह किस रसायन से मिलकर बना हुआ है? जो ये सेक्रीन है यह ऑर्थोसल्फोबेंजोइक एमाइड, ऑर्थोसल्फोबेंजोइक एमाइड, ऑर्थोसल्फोबेंजोइक एमाइड का व्युत्पन्न है। अब ये ऑर्थोसल्फोबेंजोइक एमाइड है, ये जल में अघुलनशील होता है, घुलनशील, यानी ये वाटर डिजोल्व नहीं है, पानी के अंदर नहीं घुलता है। तो हमें तो पानी में घुलने वाला चाहिए, तो हम इसका व्युत्पन्न बनाते हैं। तो हम इसका सोडियम व्युत्पन्न या पोटेशियम व्युत्पन्न हम बनाते हैं। तो ये मेरे पास में इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। ये देखो एमाइड है, इसमें ये सल्फर है, ये है ऑर्थोसल्फोबेंजोइक एमाइड जो अघुलनशील है, पानी में नहीं घुलता है। अब हम किसी क्षार के साथ में क्रिया करवा देते हैं कि क्षारीय माध्यम में क्रिया करवा देते हैं। ओके, तो हमारे पास में ये बन जाएगा ये बन गया हमारे पास में, ये बन गया हमारे पास में सेक्रीन का सोडियम लवण। ये वास्तव में सेक्रीन है। ये क्या है? सेक्रीन। कौन सा? लवण। किसका लवण है? सोडियम लवण। और तो सल्फोबेंजोइक एमाइड को ही सेक्रीन कहते हैं। ये जल में अघुलनशील होता है, जल में इसे घुलनशील बनाने के लिए इसकी सोडियम लवण के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो सेक्रीन लवण प्राप्त होता है। ये जल के अंदर घुल जाता है। सेक्रीन मैंने बताया कि मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान साबित हुआ है। मधुमेह के रोगी इसको आराम से, जो मिठाइयाँ खानी है इसको डाल के खा सकते हैं। ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का शुगर फ्री है। क्या इसको दूसरा नाम क्या है? शुगर फ्री के नाम से भी इसकी मार्केट में टेबलेट्स मिलती है। इसकी एक बड़ी और विशेषता है, यह शुगर से 600 गुना मीठा है। शुगर से कितना गुना मीठा है? 600 गुना ज्यादा मीठा है। शुगर से 600 गुना मीठा है, यानी इस रिजेंट की, इस रसायन की थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त मिठास बढ़ाने के लिए होती है। तो चीनी से यह 600 गुना मीठा है। इसका प्रयोग हम जो मधुमेह के रोगी है उनके लिए आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये मानव शरीर में
कभी भी अवशोषित नहीं होता है, वापस इसको त्याग दिया जाता है। तो ये हो गया सबसे पहले हमारे पास में सेक्रिन। सेक्रिन है और मूल है, ये जल में अघुलनशील होता है। घुलनशील बनाने के लिए इसके सोडियम लवण के साथ में रिएक्शन कराते हैं, जिसको सेक्रिन लवण या शुगर फ्री कहते हैं। शुगर फ्री होता है ग्लूकोज यानी चीनी से 600 गुना मीठा होता है। थोड़ी सी मात्रा ही मिठास बढ़ाने के लिए सफिशिएंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान साबित है। भोजन पकाने के तापमान पर भी इसका मिठास नष्ट नहीं होता है। फर्स्ट। नंबर 2 एस्पार्टिम। एस्पार्टिम है, यह भी एक शुगर फ्री की भांति व्यवहार करता है, लेकिन इसकी एक बड़ी विशेषता है, ठंडे। यह केवल ठंडे पदार्थों में ही प्रयुक्त होता है। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे या भोजन पकाने का जो तापमान है, इस पर इसका मिठास नष्ट हो जाता है। अतः इसका इस्तेमाल हम ठंडे पेय पदार्थों में करते हैं। दूसरा, ये है ठंडे पेय पदार्थों के रूप में हम कह सकते हैं चॉकलेट है, टॉफियां हैं, अथवा डेयरी उत्पाद हैं। डेयरी उत्पादों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेयरी उत्पादों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ठंडे पेय पदार्थों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, ये जो सुक्रोज है उससे 100 गुना मीठा होता है। सेक्रिन तो था 600 गुना मीठा, और ये 100 गुना मीठा होता है। सेक्रिन से, सुक्रोज से 100 गुना ज्यादा मीठा होता है। ठंडे पदार्थों में ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके दिमाग